चलिए, तो हम कुछ क्वेश्चंस देख चुके थे आई थिंक लीनियर इनइक्वालिटी के, है ना। लेट्स सॉल्व वन मोर बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद अपन चलते हैं वेवी कर्व मेथड की तरफ। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, छोटा सा, लीनियर इनइक्वालिटीज के। ट्राई टू सॉल्व दिस, एंड जब तक आप सॉल्व करते हैं, टिल देन आई वांट टू टॉक टू हमजा। हमजा, हैव यू स्टडीड लीनियर इनइक्वालिटीज येट? नो सर, अभी तक कोई नहीं पढ़ा। ओके, कुछ भी नहीं पढ़ा? नहीं सर, पहले फर्स्ट 2 चैप्टर्स करा दिए। तो इन दैट केस समझा, तेरे को एक या तो एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी। आइदर यू कैन टेक एन एक्स्ट्रा क्लास और यू कैन वॉच माय वीडियो, जो भी हमारी इसकी पुरानी वीडियोस है। उसमें तो 2-3 क्लास लगेंगी, और तो उसमें तुझे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी अगर तू वीडियोस देखते हैं तो। और अगर हमसे समझेगा तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मिलेगी, वो कोई इशू नहीं है, बट ये होगा कि हम थोड़ा सा जल्दी करा देंगे। तो देख ले, जैसे तेरी चॉइस हो। बट नेक्स्ट क्लास से पहले क्लास मुझसे जरूरी हो लीनियर इनइक्वालिटीज की, तो तेरे लिए बेटर रहेगा, फिर तेरे को सही से समझ आएगी ये चीज जो हम करने वाले हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इक्वेशन ये दी गई है, x माइनस 3/4 माइनस एक्स लेस देन x माइनस 1/2 माइनस x माइनस 2/3, और दूसरी इक्वेशन है 2 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2x माइनस 8। We need to find the values of x that satisfy both of these equations. तो लास्ट क्लास में हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस किए भी थे लीनियर इनइक्वालिटीज के। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, जिससे अभी जैसे हमजा ने नहीं पढ़ा। इज देयर एनीवन इन आयुष, अंकित, आयुष, अनवी, नोहा, सबिया, यशिका? ओके, तो सभी लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। तो हमजा ही है बस। हमजा, सॉल्व दिस एज कंसीडरिंग दिस एज अ लीनियर इक्वेशन ओनली। इसको एक लीनियर इक्वेशन की तरह ही मान और सॉल्व कर, पूरा जितना सिंपलीफाई कर सकता है उतना सिंपलीफाई कर, जहां तक सॉल्व कर सकता हूँ वहां तक कर, मतलब बस मैं यही कहूंगा। कोई बात नहीं, पूरा ओके तो नहीं होगा, बट इतना ऐसे कर इस चीज को। आफ्टर दैट अपन लोग सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड। इसका भी सॉल्यूशन आता जाए और चैट में जरूर देखता है। तो दो कंडीशंस दी थी, दो इक्वेशंस। अन्वी, अगर आज हमें वेवी कर्व पढ़ना है तो इससे पहले इसका मतलब हम अपनी इनइक्वालिटीज की बेसिक प्रॉपर्टीज को लिख चुके हैं, राइट? यस सर, हमने लास्ट क्लास में प्रॉपर्टीज लिख ली थी। ओके, जितने भी लोग सॉल्व कर रहे हैं करते रहे, मैं तो बस जस्ट आपको छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ। कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मल अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। दो फ्रैक्शन इधर है, दो फ्रैक्शन इधर, पहले इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 माइनस के 4x डिवाइडेड बाई 4 लेस देन 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3x माइनस 3 बना, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 2x प्लस के 4
डिवाइडेड बाय 6। एलसीएम लिया है, बेस से दो फ्रैक्शंस को ऐड कर 4 को उधर भेज सकता हूँ, 6 को इधर लेके आ सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है इसलिए इधर उधर लेके जा रहा हूँ। अगर यहीं पे ये नेगेटिव नंबर्स होते तो प्रॉब्लम थी। अगर फिर मैं माइनस को उधर लेके जाता तो साइन चेंज करना पड़ता मुझे इनइक्वालिटी। 6 को इधर लेके आया, 4 को उधर लेके गया, 6 को इधर लेके आया तो ये बना, चलो पहले तो इसको देख लेते हैं, ये बना -3 और 6 से मल्टीप्लाई करो और ये बना अपने पास 4 टाइम्स x प्लस 1। ये बना -18x लेस देन 4x प्लस के 4। 18 माइनस के 18x को इधर लेके आओ, प्लस के 4 को इधर लेके आओ, ये बना -22 is less than 22x। तो इसी चीज को मैं ये बोल सकता हूँ 22x इज ग्रेटर देन -20, जो ऊपर लिखा हुआ है उसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। एंड इन दैट केस x की वैल्यू अगर मैं 22 को उधर भेज दूं तो ग्रेटर देन -1 है। तो पहली इक्वेशन में मैं आंसर दिया कि भाई आप x को -1 से बड़ा ही रखें, छोटा ना रखें। नाउ सेकंड इक्वेशन को काफी इजी सॉल्व करना। सेकंड इक्वेशन को करेंगे तो x को उधर लेंगे, 8 को इधर लेंगे, तो ये आ गया 10 ग्रेटर देन 3x, यानी कि 3x लेस देन 10, यानी कि x लेस देन 10/3। यदि फर्स्ट इक्वेशन x ग्रेटर देन -1, यदि सेकंड इक्वेशन x लेस देन 10/3। पहली इक्वेशन कह रही है, अब इसी चीज को मैं नंबर लाइन पे डिनोट करके दिखाता हूँ। पहली इक्वेशन हमसे कह रही है कि भैया आप -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, सॉरी -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। इससे बड़ी जो वैल्यू लेना चाहे ले लीजिए। दूसरी कंडीशन मुझसे कह रही है कि आप 10/3 से छोटा x को जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। आंसर होगा वो जो दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन। तो आंसर ऐसा होना चाहिए जो फर्स्ट केस को भी सेटिस्फाई करे, जो सेकंड केस को भी सेटिस्फाई करे। वो तब करेगा जब हम कॉमन पोर्शन निकालेंगे दोनों का, यानी कि ऐसा पोर्शन जो दोनों में कॉमन है। तो -1 से लेकर 10/3 तक ऐसा पोर्शन जो -1 से बड़ा भी है और 10/3 से छोटा भी है। यानी कि आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए था x बिलोंग्स टू -1 to 10/3। नो मच कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम? बता दियो अगर कुछ चीजें छूट जाए, कुछ भी ऐसे तो मैं तो बता। The answer should be x belongs to -1 to 10/3। पहली इक्वेशन सॉल्व करें, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करें, आंसर वो देंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे। किसी का भी डाउट है तो पूछ लो। I got that. That is why I told you कि जब भी तू पूछ, अगर तेरा कुछ मिस होगा तो बता दे।
तो अगर कोई भी इनइक्वालिटी आती है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हमें तो जनरल प्रॉपर्टीज देख चुके हैं, बट उन जनरल प्रॉपर्टीज में एक दो चीजें ही हैं जो बिल्कुल ही नहीं है, जो बिल्कुल गलतियां करा देंगी एकदम से, और सारी चीजें आप सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस ये इस बात सीखनी बहुत टफ है कि आपको नेगेटिव नंबर को इधर उधर लेके जाना है मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज करिएगा। चलिए जी, कैन आई, जो भी बच्चा है हैंड रेज कर सकता है। हमसे अगर हम पूछते हैं कैन आई क्लियर द स्क्रीन और कैन आई रब द स्क्रीन, तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं हैंड रेज करके बता दो। हैंड रेज करोगे इसका ये मतलब है मैं समझ जाऊंगा आपने नहीं लिखा है, और हैंड लोअर डाउन तब करो जब आप लिख लो पूरा। वरना तो ऐसे तो हमें सबसे पूछना पड़ेगा लिखा नहीं लिखा, ये अपना ही सीन रखते हैं तो भाई आप बता दो। जैसे जिसने भी अभी नहीं लिखा है तो वो हैंड रेज कर सकता है, और हैंड लोअर डाउन तभी करिएगा जब आप इस पूरे क्वेश्चन को नोट करें, so that I'll have an idea कहाँ चल। किसी ने हैंड रेज किया मींस कि सभी लोग लिख चुके हैं। ठीक है जी, अब रुकिए जरा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मैं बताता हूँ हेडिंग क्या डालना है। ये डालनी है जो भी आएगी आपके सामने, एक बार ओपन करते हैं, पूरा मेथड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आप पूरा मेथड लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू इसको और अच्छे से समझते चले जाएंगे। मेथड लिखने के लिए ये रही मेरी स्क्रीन आपके सामने। क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है जहाँ पे मेथड का नाम लिखा हुआ है? ये सब विजिबल है। तो हम जो मेथड लिखने जा रहे हैं मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइए, मतलब आपके सामने है बट मैं बताता जाऊंगा आपको इसके बारे में कुछ कुछ बात। जैसे कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस मेथड के 4 नाम, हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं, बोल दो आपसे कोई नहीं पूछेगा मेथड का क्या नाम, किसी को कोई लेना देना नहीं है मेथड के नाम से, क्योंकि मेथड का नाम से ज्यादा मेथड का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो बहुत जगह यूज होता है 11th 12th पूरा मैथ्स। ये मेथड वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर क्या है, वैसे ही ये मेथड है, कभी भी लग जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी जगह बन जाती है पता नहीं। इस मेथड का नाम है वेवी कर्व मेथड, या साइंस की मेथड, या नंबर लाइन मेथड, या मेथड ऑफ इंटरवल्स। बहुत सारी बुक्स में आपको अलग अलग तरीके से मिलेगा, और अगर किसी को भी ये मेथड आता है भूल जाओ, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो याद करो, क्योंकि ये आपसे कभी गलती नहीं कराएगा। तो बहुत सारे बुक्स में इसमें बहुत कंफ्यूजिंग मेथड बना के दिया जाता है, बट ये जो मेथड बना अभी जो आपके सामने लिख रहा है ये हमने ही बनाया, हमने उस हिसाब से बनाया कि आपको इसमें कभी प्रॉब्लम ना आए, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी इस मेथड से, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब इस मेथड का काम क्या है? मेथड का काम है टू चेक द साइन ऑफ एनी एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा या कब नेगेटिव होगा, you can find out from this method, using this method। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी बात करते हैं। कब फाइंड आउट करेंगे ये लिखा हुआ है, तो अगर आपको कुछ इस तरीके के एक्सप्रेशन गिवन है कि कोई भी चीज ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, या लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो आप इस मेथड को लगा सकते हैं। ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 का मतलब है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसीलिए बोला भी गया ऊपर कि आप साइन चेक कर सकते हैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन से, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी ये नहीं चेक कर सकते, सिर्फ वो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये चेक कर सकते। तो इसीलिए उस एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन पे आप इसको लगाना चाहते हैं, आप पहले उस एक्सप्रेशन को इन 4 फॉर्म में लेके आइए, किसी ना किसी एक आ जाएगा हर बार, कोई दिक्कत वाली बात। अब वो एक्सप्रेशन होना कैसा चाहिए, अगली लाइन में ये लिखा गया है, वेयर fx इज रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन। रैशनल मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर,
रैशनल का ये मतलब होता है। एल्जेब्रिक मतलब माने तो जिससे पॉलिनोमियल्स हुआ करते थे, इस तरीके की इक्वेशंस एल्जेब्रिक फंक्शन बोले जाते हैं। तो एक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में होगा, एक पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में होगा। सिर्फ न्यूमरेटर में हो चलेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर में हो चलेगा, दोनों हो तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप भी यूज कर सकते हैं। और इन सारी इनइक्वेशंस को या इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आपको साइन मेथड या नंबर लाइन मेथड यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है, अब उसके लिए एल्गोरिथम लिखी हुई है। पहले ये बताया गया कब यूज करना है, सेकंड अब कैसे यूज करना है इस पे बात करते हैं। उसके लिए एल्गोरिथम लिखते हैं। 4 स्टेप्स ये लिखे हुए हैं, कुछ और भी स्टेप्स हैं। अभी आप हैंड रेज कर सकते हैं जिसने नहीं लिखा है। जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लिखा है, बहुत सारे लोग होंगे भी, बट मेरे को आइडिया लगता रहेगा फिर इस तरीके से ना कि कितने लोग लिख चुके हैं। जब आप लिख लें पूरा तो आप हैंड ओवर करें। तो फिर हम इसको सीखेंगे कि ये हमें अप्लाई कैसे करना है। वो हम सीखेंगे क्वेश्चन से है। बट इस मेथड को समझने के लिए हमजा हमें पुरानी किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं। ये तो एक मेथड है, कैसे सॉल्व होगी, क्या चीजें होगी, उसके लिए हमें पुराना कुछ समझने की जरूरत नहीं है जो अभी तक हम पढ़ के आए। यहाँ से कोई आराम से बेसिक होकर स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पुरानी चीजें कोई क्लास में तो चाहिए या फिर देखिए और आराम से अवेलेबल होते हैं, उससे सब चीज सीख जाएगा। बेसिक बातें बताइए, बट इम्पोर्टेंट इसलिए तो वो आईक्यू के लिए है। उसके लिए क्या आपको ये सब इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करते हैं। सिर्फ इतना ही थोड़े ना हमें मेथड आ जाए, ये भी तो पता होना चाहिए कि कब मेथड अप्लाई कर सकते हैं या कौन सी टर्म्स यूज कर सकते हैं। तो वो सब पहले बात कर चुके हैं।
स्टेप 5, स्टेप 6 और ये हैशटैग। उसके बाद वाली जितनी चीजें हैं वो वही है जो पुरानी बात है। स्टेप 5, स्टेप 6 और हैशटैग, तो ये तीन चीजें लिखनी है आपको इस पेज पे। उसके बाद जो लिखा हुआ है टू सॉल्व दीज इनइक्वेशंस वी यूज द साइन मेथड एज, वो तो पुराना आप लिख रहा है। अगर कोई भी वर्ड कहीं समझ में आए उसको पूछ लें। हाँ जी, कौन बचा? हाँ, ड्रेस कर उसमें सभी और अनभी भूल तो नहीं गए हो तुम्हें यहाँ आइटम पे? Yes, sir.
बस हो गया मेरा। मैं तो पूछ रहा था तुम लोगों से कि तुम भूल तो नहीं गए कि तुमने रीच करा हुआ था। ओके, चलिए। ये मेथड थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने सेव करके रखा हुआ है, क्योंकि बार बार इतना बड़ा मेथड लिखवाना तो बहुत टाइम वेस्ट है, क्योंकि इस पे धीरे धीरे लिखा जाता है। इसलिए हमने उस मेथड को तो पूरा सेव करके रख दिया, तो यार ये मेथड सीखना पड़ेगा। और इस मेथड को सीखने के लिए आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। क्वेश्चन तो मैं भी इसको बहुत सारे कराने वाला हूँ, आज कराऊंगा जितने हो पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में आके फिर कराऊंगा। पहले क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन कराऊंगा। जब आपको लगने लगेगा कि अब हमें बहुत बड़े से आ गया मैं, तब कराऊंगा दोबारा से ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन गड़बड़ ये तो चलता ही रहेगा क्या। और ये मेथड है बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरी बात को हल्के में मत लेना। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारी चीजें बोली जाती है, बट व्हेन आई से कि ये मेथड इंपॉर्टेंट है, देन आई मीन इट, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपका एक चैप्टर का मेथड नहीं है, ये पढ़ा मैं आपको लीनियर इनइक्वालिटी इस मेथड के लिए रहा हूँ। आप ये सुनो, और यही चीज मुझे 2-3 जगह और भी अप्लाई करनी पड़ेगी 11th के मैथ्स में, फिर 12th के मैथ्स में भी 2-3 जगह और अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये मेथड बहुत जगह लग सकता है, क्योंकि इसका काम इतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमें किसी भी एक्सप्रेशन का साइन बताता है, ये बताता है ये एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, अगर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हमारा ये मतलब है कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, जनरली पॉलिनोमियल ही होगा। दूसरी बात कि आपको करना क्या है, सबसे पहले बात, मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया, तो मैं अब इस कई क्वेश्चन तो क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप एक मेन क्वेश्चन की हेडिंग डाल दीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। और इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, वो एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके लिए ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सबसे पहली चीज आपको ये चेक करना है, क्वेश्चन के क्वेश्चन में मेरे को दिया गया है कि आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, पर जो भी इनइक्वालिटी आपको दी गई होगी उस इनइक्वालिटी में आपको ये चेक करना है एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या एक साइड पे 0 है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ही निकलवा रहा है। ग्रेटर देन 0 का ये मतलब हो गया कि आपसे वो ये जानना चाहता है कभी एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। लेस देन 0 का ये मतलब हो गया वो आपसे जानना चाहता है कभी एक्सप्रेशन नेगेटिव है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में कितना फर्क है मैं भी आपको इस क्वेश्चन से समझा दूंगा। इसको मैं सिर्फ ग्रेटर देन 0 ले लूं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो उसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी लगा दूंगा। जब इक्वल्स टू लगेगा तो क्या डिफरेंस आएगा आपको सारे केसेस में दिखाने वाला हूं, इसके बहुत सारे वेरिएशन बन भी सकते हैं। तो पहली चीज, क्या एक साइड पे 0 है, यहां पे तो है, बहुत बढ़िया बात है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। एक साइड 0 है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 0 ना होता तो क्या करते, अभी देखिए। जब 0 नहीं होगा अभी सारे एग्जांपल सारे वेरिएशंस कराए जाएंगे, अगर 0 नहीं होगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं। पर अगर एक साइड पे 0 है तो ग्रेटर देन हो लेस देन हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा ये काम आसान हो चुका है। दूसरी बात, अब एक साइड पे एक्सप्रेशन दिया होगा एक साइड पे 0 लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, राइट, ये जो भी एक्सप्रेशन मेरी तरफ से कुछ भी, आपको ये सारा का सारा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन दे देता है ये, तो ये सारा एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं होता। डिनोमिनेटर तो लीनियर फैक्टर्स में है पर न्यूमरेटर इस बार लीनियर फैक्टर्स में नहीं है। तो फर्स्ट आई हैव टू फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन x² + 7x + 12, इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनेंगे, तब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। फर्स्ट चीज
आपको देखना है एक साइड पे 0 होना ही चाहिए। सेकेंड थिंग कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करो, उसके फैक्टर्स बना लो, प्रेफरेबली लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स की कोई पावर है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उस पावर के साथ क्या करना है वो भी बताएंगे। आपने हैशटैग में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है आपकी इसमें, जो आपने एल्गोरिथम लिखी वही बता रहा हूं। दूसरी चीज कि आप देखेंगे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो रखा है कि नहीं। अगर नहीं हो रखा तो सबसे पहले लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करिए, डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर। ओके, जब आपने ये काम कर लिया, फैक्टराइज कर लिया और एक साइड पे 0 भी है, अब आप पहुंचे क्वेश्चन के पास। जैसे मैं पहुंचा फर्स्ट के पास, फर्स्ट वाला मेरा सब कुछ हुआ रखता है, दोनों काम पहले तो हो रखे हैं। एक साइड पे 0 भी है और दूसरी साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसको ऑलरेडी उन्होंने लीनियर फैक्टर्स में डिवाइड करके मुझे दिया। नहीं होता तो मुझे फैक्टराइजेशन खुद से करने पड़ते, कोई ऑप्शन नहीं था उस बात पर मुझे दिया गया, जनरली दिया भी होगा, बट अगर नहीं दिया है तो क्या करना है वो मैं अभी आपको, मैंने सेकंड एग्जांपल ले लिया है उसकी। ठीक है जी, दूसरी बात ये हुई। अब जितने भी आपके पास ये लीनियर फैक्टर्स आए, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में, वो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवाइड में हो, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में डिवाइड में भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। मेरे को अभी तो इस बात से कोई लेना देना नहीं कि वो लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है या डिवाइड में। मेरे लिए तो वो सारे एक तरीके से काम करें। एक बार इस मेथड के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज क्या करें फिर, आप x का कोफिशिएंट हर लीनियर फैक्टर में जाकर पॉजिटिव बनाएंगे। मैंने देखा जी इसमें x -1 दिया हुआ है, x का कोफिशिएंट +1 दे रखा है, पॉजिटिव है ऑलरेडी। इसमें भी पॉजिटिव है x का कोफिशिएंट, इसमें पॉजिटिव नहीं है, इसमें -2x है, x का कोफिशिएंट -2 है, राइट। तो इसको कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाएंगे। तो पहली चीज एक साइड पे 0 होना चाहिए, दूसरी चीज सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स में होने चाहिए, सारा लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक होना चाहिए, ऑलरेडी फैक्टराइज होना चाहिए हमारा एक्सप्रेशन जो भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड चीज कि आप x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे हर एक लीनियर फैक्टर में। आपने बना दिया लीनियर फैक्टर में पॉजिटिव कोफिशिएंट, कैसे बनाए जी, माइनस कॉमन ले लें, एक माइनस यहां से कॉमन लेंगे, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो x -1 ही है, इस माइनस को कॉमन लेके बाहर निकाल दिएगा, ये x -2 रहेगा। पर जब मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो -2x बन जाएगा प्लस के 2x और ये प्लस के 1 बन जाएगा माइनस के 1, साइन चेंज हो गया। तो तीसरी चीज, हर जगह x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, हो चाहे कुछ भी, 5, 7, 100, 1 लाख, √3, √2 कुछ भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव होना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। ठीक है जी, 3 लीनियर फैक्टर्स थे, तीनों में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। आप क्या करें, अब निकालिए क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ये जो आपके लीनियर फैक्टर्स आए हैं, अगर मैं इन हर लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट कर दूं, यानी कि x -1 = 0, x -2 = 0 एंड 2x - 1 = 0, तो x की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको। लाइक फर्स्ट केस में आपको x की वैल्यू मिलेगी 1, सेकंड केस में x की वैल्यू मिलेगी 2, थर्ड केस में x की वैल्यू मिलेगी हाफ। इससे क्या हुआ, यही है क्रिटिकल पॉइंट, जितने लीनियर फैक्टर्स उतने ही क्रिटिकल पॉइंट्स, क्योंकि हर जगह से एक एक बार x की वैल्यू मिलती जाएगी कुछ ना कुछ। ओके, नेक्स्ट चीज क्या करें, इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जाके नंबर लाइन पे डिनोट करो। आप एक नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन होती है रियल नंबर लाइन, यानी कि -∞ से +∞ तक, इस पे तीनों पॉइंट्स जाके डिनोट कर दो, मतलब मार्क कर दो। बट ये मार्क करते हुए आपको इनके ऑर्डर का जरूर ध्यान रखना है, पहले हाफ आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो विद ऑर्डर आप इनको जाके मार्क कर दीजिए, एक नंबर लाइन बना। ये देखो इसने नंबर लाइन को कितने पोर्शंस में डिवाइड करा है, ये बस दिखा रहा हूं, इसका मतलब नहीं है हमारा कुछ, ऐसे आपको दिखा रहा हूं। 3 हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट थे, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमारे नंबर लाइन को। एक हिस्सा है -∞ से हाफ, दूसरा पार्ट है ½ to 1, थर्ड पार्ट इज 1 to 2 एंड लास्ट पार्ट इज 2 to ∞।
So these three critical points have divided our number line into 4 regions. ठीक बात है? आगे बढ़ते हैं। अब जो भी इस एक्सप्रेशन के बाहर साइन है, ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है जहां से आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना शुरू किए थे x के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के, जब x के कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव बन जाएंगे तो आप देखेंगे इस एक्सप्रेशन के बाहर साइन कैसा है। इस एक्सप्रेशन के बाहर साइन है नेगेटिव, माइनस। आप उस साइन को देखेंगे, जो भी इस एक्सप्रेशन के बाहर साइन है, अगर कुछ साइन ना होता तो पॉजिटिव होता, बट अभी यहाँ पे नेगेटिव साइन है बाहर, तो आप राइट मोस्ट रीजन से, 4 रीजन थे, राइट मोस्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, राइट मोस्ट यानी कि सबसे जो राइट में, राइट मोस्ट रीजन में आप वो साइन पुट करेंगे जो भी एक्सप्रेशन के बाहर साइन है। एक्सप्रेशन के बाहर साइन था नेगेटिव, मैंने नेगेटिव यहाँ पे पुट कर दिया। और अब आप ऐसे ही लेफ्ट मोस्ट रीजन तक जाएंगे, ऑल्टरनेटिवली इस साइन को चेंज करते हुए, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन जो लिखे हैं आपने, ये इस एक्सप्रेशन का साइन बता रहे हैं। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था x - 1 × x - 2 × 1 - 2x, ये नेगेटिव होगा अगर आप x की वैल्यू 2 से बड़ी कुछ भी रखेंगे। करके देखिए, ये पॉजिटिव होगा अगर आप x की वैल्यू हाफ से छोटी रखें या 1 से 2 के बीच में रखें, और ये नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू हाफ से 1 के बीच में या 2 से बड़ी रखें। आप चेक कर सकते हैं, रख के देख सकते हैं, कोई भी वैल्यू 1.5 रख के देख लो और 2.5 रख के देख लो। 2.5 पे नेगेटिव आएगी ये पूरा एक्सप्रेशन, 1.5 पे एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा पूरा। 1.5 रख रहा हूं, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव, x - 1 पॉजिटिव जब x को 1.5 रखा था, x - 2 नेगेटिव, और ये भी ये सॉरी 1.5 रख रहे हैं ना, हाँ, और ये भी नेगेटिव। दो पॉजिटिव है एक नेगेटिव, दो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। 1.5 अगर x को रखते हैं तो एक लीनियर फैक्टर पॉजिटिव है, दो लीनियर फैक्टर नेगेटिव है, मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव बन जाएगा। जब x की वैल्यू 2.5 रखूंगा तो x की वैल्यू 2.5 रखने पे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये इस बार नेगेटिव, तो नेगेटिव बनेगा ओवरऑल। तो ये जो हमारे साइन आए हैं, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि आपका एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। आपको कैसे चाहिए अब ये बताओ। हमें चाहिए थी ग्रेटर देन 0, लिखा हुआ है वहां पे क्या चाहिए था, हमें ये जानना था कि ये एक्सप्रेशन कब ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि कब ये पॉजिटिव होगा। जो भी पॉजिटिव वाला एरिया है उसको शेड कर दो, ये आपका आंसर है। तो आपका आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ to ½ एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनियन। यूनियन ये कहता है कि भैया ये भी आंसर है और ये वाला भी आंसर है, यूनियन 1 to 2। अगर किसी ने सेट्स पढ़ा हुआ है यहाँ पे स्कूल में तो वो यूनियन के बारे में जानता भी होगा। किसने सेट्स नहीं पढ़ा है वो बता दो, इसको नहीं पता यूनियन के बारे में बिल्कुल भी। वहां पे हैंड रेज कर सकते हो अगर कोई ऐसा है जिसको यूनियन के बारे में नहीं पता। ओके, तो ठीक है, सभी एंड अंकित, होता क्या है कि यूनियन का ये मतलब है, यूनियन हम तब लगाते हैं, मान ले मेरे पास एक इंटरवल आया और एक और इंटरवल आया, दो इंटरवल आंसर में आ रहे हैं, तो अब इन दोनों इंटरवल को एक साथ आंसर में जब दिखाना होता है तब हम यूनियन लगा देते हैं। यूनियन का मतलब ये भी है ये भी है, ये दोनों चीजें आंसर। यूनियन का बस इतना सा मतलब है अभी के लिए, बाकी तो सिर्फ ऐसे ही समझना है हमेशा। आइए 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 मेरे साथ, फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट, फिर सेकंड पे चलते हैं। हाँ, पहले आपका कोई भी एक डाउट अगर आपको इस चीज में समझ, तो अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा कम आया होगा, अभी आज सेकंड क्वेश्चन तक जाएंगे तो 2-3-4 क्वेश्चन हमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन हमें करने पड़ेंगे, तब जाके हमें बात सही से पल्ले पड़ेगी। बट अभी तक इतने डिस्कशन तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो मोस्ट वेलकम। सर एक क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसमें वेवी कर्व मेथड लगाना है कि सिंपली इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। अच्छा, ये तब पता चलेगा जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन आएंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है। इनफैक्ट मोस्टली हमें वेवी कर्व मेथड ही लगाना होगा। बहुत ही बेसिक इनइक्वालिटीज जो होंगी, जब हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर होगा ना इक्वेशन के अंदर, या पावर 1 होगी इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन होगी,
तब हम नॉर्मली इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ये भी तो क्यूबिक इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, तभी तो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं इसके। तो अगर हमें कभी भी क्यूबिक, क्वाड्रेटिक या ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हमेशा वीवी कर्व ही लगाना पड़ेगा, या फिर रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन को सॉल्व करना। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन ही दिया हुआ है, क्योंकि न्यूमरेटर भी की भी कोई ना कोई वैल्यू x² + 7x + 12 और डिनोमिनेटर की भी कोई ना कोई वैल्यू x - 1 * x - 2। तो या तो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी कि न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल, तो हमें एकदम समझ जाना है कि हमें लगाना है वेवी कर्व, या फिर कोई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरीके की इक्वेशन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो लीनियर फैक्टर्स के, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है। अगर सिंगल इक्वेशन है, मतलब सिंगल पावर की इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, तो हम नॉर्मल इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं। एनी अदर डाउट? अभी तेरे को 5-10 क्वेश्चन करने के बाद खुद ही पता चलने लगेगा कब हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सेकंड पे चलते हैं। हाँ, पूछ रहे हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। सेकंड क्वेश्चन पे गए, मैंने देखा यार इधर तो जीरो ही दिया होगा एक साइड पे, तो सबसे पहली चीज, एक साइड पे जीरो है क्या? हाँ जी है। नहीं होता तो क्या करते? सीखेंगे, तो जरा सीखेंगे। ओके, एक साइड पे जीरो दिया हुआ, ठीक है। ओके, दूसरी साइड में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब वो जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, वो एक्सप्रेशन इस तरीके से दिया हुआ है, तो उसमें न्यूमरेटर कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, डिनोमिनेटर भी। डिनोमिनेटर तो लीनियर फैक्टर्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है, बट न्यूमरेटर लीनियर फैक्टर्स में अभी भी नहीं बना हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे x² + 7x + 12 के फैक्टर्स निकालने चाहिए। क्या कोई बता सकता है मुझे इसके क्या फैक्टर्स हैं? आसान है, बहुत इजी है। तो x + 3 x + 4 x + 3 x + 4, राइट। अब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुका है जिसमें मैं अपनी सारी चीजें अप्लाई कर सकता हूँ। ये एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है वेवी कर्व के लिए, मतलब सारी परफेक्ट है, बट ये ऐसा है कि जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बात। क्यों ऐसा, मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, सबसे पहली बात तो एक बात और, यहाँ पे देखो सिर्फ ग्रेटर देन 0 पूछा था, तो मैंने ओपन इंटरवल यूज किया। इन्फिनिटी में तो हमेशा ही ओपन इंटरवल यूज होता है, ये तो हम बात कर ही चुके थे। बट ओपन इंटरवल का क्या मतलब है हमजा? ओपन इंटरवल इज, अच्छा इंटरवल्स तो तुमने पढ़े होंगे हमजा सेट्स में, पढ़े? इंटरवल्स, we know about intervals. शर्मा मत, तू आता है तो बता दे, नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, मेरे से बता। सर सुना तो है कि याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ, बहुत छोटी सी बेसिक सी बात है। जब किसी चीज के इक्वल होता है, इक्वालिटी होल्ड करती है, तो इक्वालिटी होल्ड करती है तो हम क्लोज्ड इंटरवल यूज करते हैं। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में मैं तुझे डिफरेंस बता दूंगा। अभी अभी ओपन इंटरवल सीख ले। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि इक्वालिटी नहीं है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं शुरुआत में इक्वालिटी नहीं दी थी, ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो हमने हर जगह ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करे। स्मॉल ब्रैकेट का ये मतलब है कि x की वैल्यू 1/2 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1/2 के इक्वल होगी तो पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल बन जाएगा, जबकि आपने तो नहीं कहा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जब भी किसी चीज की इक्वालिटी नहीं होती है किसी चीज के साथ, तो हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ये वाला। या फिर इसकी जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट्स को बाहर की तरफ ओपन कर, उसका भी यही मतलब है कि वैल्यू इनके बराबर नहीं है, 1 और 2 के बराबर नहीं हो सकती। 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यू है सब ले सकता है, 1 और 2 नहीं ले सकता। वहीं पर जब क्लोज्ड इंटरवल होगा तब क्या करना है, तब हम अलग तरीके का ब्रैकेट यूज करते हैं, तब हम बिग ब्रैकेट अंदर की तरफ फेस करके यूज करते हैं। उसका ये मतलब होता है वैल्यू इस पॉइंट के बराबर भी हो सकती है। ओके, पहली चीज मैंने इसके फैक्टर, पहली चीज एक साइड पे 0 तो दिया हुआ था, बहुत बढ़िया। दूसरी बात क्या है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए।
अभी मुझे ऊपर क्वाड्रेटिक दिया हुआ था, नीचे दो लीनियर फैक्टर्स दिए हुए थे, तो मैंने कहा नीचे का तो सीन सही है, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर इज इन करेक्ट फॉर्म, बट न्यूमरेटर इजंट। न्यूमरेटर वी हैव टू चेक, न्यूमरेटर को सबसे पहले वी हैव टू फैक्टराइज, और फैक्टराइज करने के बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी मैंने फैक्टराइज भी कर दिया, बेस्ट पार्ट है। अब ये पूरा क्वेश्चन मेरा प्रॉपर उस फॉर्म में आ चुका है जहां से मैं वेवी कर्व लगाना शुरू कर सकता हूं। मैंने वेवी कर्व लगाना शुरू करा। सबसे पहली चीज क्या देखो, सबसे पहली चीज देखो भैया, जब आप यहां तक पहुंच जाओ कि एक साइड पे 0 है और एक साइड सारे लीनियर फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में, तब आप ये देखो कि क्या x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है हर जगह। मैंने कहा 4 लीनियर फैक्टर्स दिए हुए, पहला है x+3 पॉजिटिव है, x+4 पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट +1 है, तीसरे वाले में x-1, फोर्थ वाला लीनियर फैक्टर है x-2, चारों जगह x का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया बात। क्या करें अगला काम? अगला काम करिए क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आएंगे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। आप जब x+3 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? -3 आएगी। जब x+4 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -4। जब x-1 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1। जब x-2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स बने मेरे पास। These 4 critical points will have to mark on the number line. But while marking them on number line, please think about the order in which they should be put, या they should be marked. सबसे पहले वो नंबर लिखा जाना चाहिए जो सबसे छोटा है। नंबर लाइन -∞ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं, बाद में पॉजिटिव नंबर्स का टाइम आएगा। -3 -4 छोटा कौन सा? -3 -4 सबसे पहले कौन सा पॉइंट मार्क करना चाहिए? सर -4, -4 फिर अनबी, तो -3, फिर 1 and 2। ठीक है। अब मेरे साथ ही लिखिए, रुक जाओ, चार फिर से क्वेश्चन सॉल्व कराना है। फिर तू ये क्वेश्चन सॉल्व करेगी ना मेरे साथ, फिर को ये पूरा मेथड आ जाए बढ़िया से। अब क्या करें बता, अपने हिसाब से बताते चलूंगा, मैं तुझे तेरी गलतियों को पॉइंट आउट करता रहूंगा बस कि नहीं देख यहाँ पे गलत हो गई, ये कर रहे। तो तू बता क्या करना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? सर जैसे हमने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में देखा कि उनकी पावर पॉजिटिव है, तो हम 2 से इंफिनिटी तक पॉजिटिव साइन लगा देंगे। अच्छा बिल्कुल सही बात है, पावर पॉजिटिव नहीं। आप मेरी बात सुनो, बात तूने बिल्कुल सही थी, बट ये बात तूने जो जिस तरीके से तूने फाइंड आउट करा कि हम पॉजिटिव क्यों रख रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि जो एक्सप्रेशन हमारा बना जिसमें सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे, जब तो सारे x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना ले तो ये चेक करके उस एक्सप्रेशन के बाद साइन कैसा है। मैंने देखा मेरे यहाँ पे चारों के चारों x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इस एक्सप्रेशन के बाद साइन कैसा है? कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव। ये जो साइन है इस एक्सप्रेशन के बाहर, यहां से हम पॉइंट को रखना शुरू करें, मतलब यहां से हम साइन देखेंगे, यहां से साइन देखेंगे, यहां पे पुट करेंगे राइट मोस्ट रीजन। क्या ये बात समझ आई है? यस सर। अब क्या करें? सर अब हम 1 से 2 नेगेटिव रख देंगे, उसका अपोजिट लेफ्ट मोस्ट की तरफ चलते जाएंगे ऑल्टरनेटिवली चेंज करते हुए। तो 1 से 2 नेगेटिव, फिर सर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तेरे को क्या चाहिए? एक्सप्रेशन कैसा चाहिए था? क्वेश्चन देख अपना वापस जाके। एक्सप्रेशन चाहिए था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मतलब है इस बात का? सर मतलब कि जो एक्सप्रेशन वो पॉजिटिव होना चाहिए और 0 के इक्वल। 0 के इक्वल भी हो सकता है और पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सही बात है। ओके, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या क्या दिख रहा है तुझे यहाँ पे? कौन से हमारे आंसर्स होने चाहिए क्वेश्चन? सर -∞ to -4, -3 to 1 and then 2 to negative 2 to infinity। बिल्कुल सही बात, बस यही है, ये है हमारा पूरा वेरिएबल। फटाफट सीखते जाएंगे, फटाफट गोली की तरफ क्वेश्चन करेंगे अभी हम इसके। ओके, अब एक बात और जो इम्पोर्टेंट बात है यार, ये जो डिनोमिनेटर है ना,
कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, आप ये बात समझ लो बहुत ही अच्छे से मेरी। मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर को जीरो नहीं बनाना चाहते हैं, उसका रीजन है हमारे पास, मतलब मैंने आपसे शायद पहले क्लास में बोल दिया होगा ये बात, लाइक सर वो 80% चीजें इनफाइनाइट हो जाता है सर, जीरो नीचे होगा तो। बिल्कुल इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट क्या है? सर नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी नहीं, नॉट डिफाइंड बोल उसको, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये है, इन्फिनिटी क्या है? ऐसी वैल्यू जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यू जिसका पता ही नहीं, ऐसी वैल्यू जो बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी पता नहीं, और जिसका पता नहीं यार मैथ्स में हम बिल्कुल बचते हैं इन सब चीजों से, जिसका पता नहीं भाई साहब बोल देते हैं नहीं पता भाई इसके बारे में, तो हम नहीं करेंगे काम। मतलब ये तो जोक्स अपार्ट, बट द थिंग इज कि द इन्फिनिटी को हम जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी के बारे में, तो इन्फिनिटी को हमेशा अवॉइड करा जाता है। आप वो चीज डिफाइंड नहीं है, वो है ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। इन्फिनिटी कोई चीज थोड़े ना, फिजिकल चीज थोड़े ना, इन्फिनिटी को देख थोड़े नहीं सकता हूँ मैं, कभी कभी नहीं देख सकता। इन्फिनिटी को कॉन्सेप्ट की तरह यूज करा जाता है। तो आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है, आप चाहे ग्रेजुएशन का मैथ्स पढ़ो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन का मैथ्स पढ़ो, कोई भी मैथ पढ़ो, ये बात हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं रखेंगे। तो डिनोमिनेटर जीरो होना भी नहीं चाहिए। डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब एक्स की वैल्यू 1 रख दो या एक्स की वैल्यू 2 रख दो, दोनों का डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। ये वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो सकती थी, तो वैसे तो इसका आंसर ही देना चाहिए था मैं। ध्यान से देखो जरा, मेरे पास पॉजिटिव वाला पोर्शन में शेड कर दूंगा क्योंकि मुझे चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैंने पॉजिटिव वाला पोर्शन शेड कर दिया, ये मेरा आंसर है। यानी कि मेरा आंसर होना चाहिए था माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगेगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के बराबर कुछ नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो इसलिए इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी दोनों पे हम हमेशा ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ओके, -4, तो क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल्स टू लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इसीलिए मैं -4 पे भी बड़े वाला ब्रैकेट लगा, क्लोज्ड इंटरवल। हमसे इसका मतलब होता है कि -4 के बराबर हो सकती है वैल्यू, माइनस इंफिनिटी के बराबर नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पे एक साइड ओपन इंटरवल है, एक साइड क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन -3 to 1। वैसे तो हर जगह ही यही आना चाहिए था, बड़े वाला ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि हर सबकी वैल्यू इक्वल हो सकती है। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बराबर हुई तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। एंड सॉरी टू से डिनोमिनेटर तो कभी जीरो नहीं कर सकते मैथ्स में, मेरी क्लास में तो नहीं कर सकते, जब तक हो कहीं भी नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं करना। -3 to 1, 1 पे आएगा ओपन इंटरवल। क्यों आ रहा है 1 पे ओपन इंटरवल? क्योंकि अगर x को 1 रखा आपने तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, वो कभी नहीं करना है। यूनियन 2 टू इंफिनिटी, वैसे तो 2 पे भी यही आना चाहिए था, बट क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में रखते ही जीरो हो जाएगा, तो आपको हमेशा ये भी चेक करना है कि डिनोमिनेटर जीरो ना होने पाए, ये आंसर होगा। तो अभी आपका क्वेश्चन का क्या बदल जाता है? मेरा क्वेश्चन था आपसे कि जब इक्वल्स टू लगाओ और इक्वल्स टू ना लगाओ तो क्या बदल जाता है? ये इंटरवल का साइन बदल जाता है। हो सकता है ओपन इंटरवल ओपन, हो सकता है कहीं क्लोज्ड इंटरवल। हाँ जी, जो भी डाउट है नोट करते रहिए, जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये क्लोज्ड और ओपन इंटरवल को हम कैसे वो करें डिटरमाइन? क्योंकि इन्फिनिटी का तो पता है कि ओपन ही आएगा क्योंकि इन्फिनिटी कैन नॉट बी अचीव, बट जैसे हमने 2 में ओपन लगा दिया और -3 में क्लोज लगा दी, ये कैसे डिटरमाइन करा हमने? देख, ये तो पहली चीज तो ये देखना है कि हमें जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन लिखी हुई है या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू लिखी हुई है, इस चीज पर डिपेंड करता है। पहले वाले केस में सिर्फ ग्रेटर देन जीरो था तो सोचना ही नहीं है, कहीं कोई भी क्लोज्ड इंटरवल में आंसर आ ही नहीं सकता उसका, क्योंकि वो आंसर ही ग्रेटर देन जीरो दे रहा है। दूसरे वाले में ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो दे रहा है। अब क्लोज्ड इंटरवल आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा ये तो चेक करना पड़ेगा, पर आ सकता है। ठीक है, पहली इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन तेरे को यू हैव टू कीप इन माइंड, मैं वो बता रहा हूं। सेकंड इंफॉर्मेशन, अब तूने पता कर लिया कि हाँ जी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो वैसे तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के अलावा यहाँ पे हर जगह क्लोज्ड इंटरवल ही आना चाहिए।
पॉइंट्स तो ओपन इंटरवल आएगा जहां पे डिनोमिनेटर 0 होगा। ये एक और बात याद रखना। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम जो इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं वो कैसी है, क्या उसमें इक्वालिटी दी गई है? अगर उसमें इक्वालिटी दी गई है तब तो हर जगह आना तो क्लोज्ड ही चाहिए, बस उन जगह को छोड़ देंगे जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि भैया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 दिया गया था तो हर जगह क्लोज्ड इंटरवल आना चाहिए था। बस ये देख लो कि डिनोमिनेटर कहां-कहां 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर x-1 और x-2 दो लीनियर फैक्टर है, तो या तो x की वैल्यू 1 पे 0 हो सकती है या x की वैल्यू 2 पे 0 हो सकता है। तो आप ये अपने दिमाग में सोच लोगे कि अगर 1 और 2 कहीं भी आ रहा है तो उस पे इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। 1 और 2 पे हम ओपन इंटरवल लगाएंगे और उसके अलावा चाहे जितने पॉइंट्स होते हैं सब पे क्लोज्ड ब्रैकेट। और अगर पहला केस है कि आपको इक्वालिटी दी नहीं गई, आपको सिर्फ ग्रेटर देन 0 पूछा गया है या सिर्फ लेस देन 0 पूछा गया है, सोचना ही नहीं है, एक भी जगह क्लोज ब्रैकेट में। समझ आए? यस सर, आ गया। हाँ जी, कौन बच्चा कैन अडॉप्ट दिस? सभी का हो चुका है? चलो, लेट्स सॉल्व दिस। अब थोड़े अलग अलग वेरिएशन अब हम आपको दिखाएंगे। यशिका, am I audible? यस सर। बता पहली प्रॉब्लम। सर कि हमारी राइट साइड इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट। तो आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देख लेते, तब से हम बार बार ये कह रहे थे कि भैया अगर नहीं है, अगर पहली बात तो 0 ही होना चाहिए, और 0 नहीं है तो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। बिल्कुल है। सर हम 3 को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जो भी वैल्यू इधर दी गई है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओ। कैसे ले जाएं जी? तो सर एक नंबर ये दिया हुआ है, उधर से प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बन गई वही इनइक्वालिटी। अब कैसे सॉल्व करें? तो मतलब तो फ्रैक्शन ही है सॉल्व करने के लिए, तो आप ही देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने इसको सॉल्व किया, 3x - 5 एक लीनियर था, एक डिनोमिनेटर है, 1 दूसरा डिनोमिनेटर है। लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम आया 3x - 5, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3x - 5 को इसके साथ कर दिया, तो ये बना 2x - 3 - 9x प्लस के 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और सॉल्व करा, माइनस के 7x प्लस के 12 डिवाइडेड बाय 3x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यशिका फिर से आ जा, अब की बार तेरे को सिखाना है मेरे को, अन्वी को सिखा दिया मैंने। अब ऐसे एक एक करके सबका नंबर आएगा, जो बच जाएंगे नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्लास तक अच्छे से रिवाइज करके आना इसको। आप यशिका मेरे को ये बता कि क्या अब तो बन गया जो चाहिए था? यस सर। एक साइड तो 0 बन गया, 0 ही चाहिए था। अब और क्या हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे सारे के सारे लीनियर फैक्टर्स हैं जो हमें चाहिए? सर फर्स्ट वाली -7x का कोएफिशिएंट माइनस में, तो मुझे प्लस में करना पड़ेगा। करेक्ट बात है, बट इस तक पहुंचने के लिए पहले ये भी तो देखना था, क्या हम फैक्टराइज और तो नहीं कर सकते इसको, एक्सप्रेशन को? कुछ और फैक्टर तो नहीं निकाल सकते इसमें? कहीं ऊपर क्यूबिक दिया हो, क्वाड्रेटिक दिया हो न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, तो कहीं हम इसको और फैक्टराइज कर सकते होते और हमने ना किया हो तो गलत हो जाएगा। पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं? और पहले तो मेरे को ये पहचान के बताओ। न्यूमरेटर में जो इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है? ऐसे सोच। लीनियर। लीनियर, तो लीनियर है तो और तो फैक्टर नहीं कर सकते। नो सर। ऐसे डिनोमिनेटर में जो है वो भी लीनियर, तो और फैक्टर तो नहीं कर सकते। तो दूसरी चीज ये भी फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं इसके फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रहा होगा। आपको बिना फैक्टराइज करने शुरू नहीं करना है, बट यहाँ पे तो नहीं होना। न्यूमरेटर पे जो इक्वेशन है वो भी लीनियर है, डिनोमिनेटर पे जो इक्वेशन है वो भी लीनियर है,
बट तूने तीसरा पॉइंट बहुत ही अच्छा बताया। ये अब हमारा काम ये है कि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना, कैसे करें बट पॉजिटिव, ये बता मुझे। क्या करें पॉजिटिव? माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे। तो बता क्या लिखूं? सर 7x माइनस 12। 7x माइनस 12। आप जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं दोनों चीजों के साइन चेंज कर देते हैं। डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट चीज क्या करें? सर हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। बताते क्या क्या है क्रिटिकल पॉइंट्स। सर -12/7। ध्यान से देखो, -12/7 की रेशियो 12/7, -12 उधर जाएगा +12 हो जाएगा ना। यस सर। और दूसरा पॉइंट सर 5/3। 5/3। दो क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकाले जी? लीनियर फैक्टर्स जो भी आए हैं आपके पास सबको 0 से इक्वेट कर दो, कुछ कुछ आंसर आता रहेगा। आंसर आ गया, x की वैल्यू एक आई 12/7, एक आई 5/3। अब यशिका तेरे को पता है क्या 12/7 और 5/3 में किसको पहले लिखते हैं किसको बाद में लिखते हैं? कौन सा बढ़ता है? एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम क्यों निकाल दिए? 12/7 की वैल्यू निकाल ले, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल ली। 12/7 आएगा 1.55077 या 949 और 5/3 आएगा 1.66। पता चल गया था कौन सा बड़ा सर है क्या नहीं? ठीक है, तो बता पहले क्या माप करूं? सर पहले 1.66 आएगा यानी कि 5/3 5/3। और फिर 12/7। आप क्या करो? सर माइनस प्लस माइनस। माइनस कहां पे रखूं पहले? सर राइट वाली साइड। राइट मोस्ट रीजन में, यानी कि 12/7 से इंफिनिटी वाला जो रीजन है, राइट मोस्ट जो रीजन है उसमें वो साइन पुट करो जो एक्सप्रेशन के बाहर आया जब सारे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गए। जब सारे एक्स के कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गए तो एक्सप्रेशन था ये। इस एक्सप्रेशन के बाहर नेगेटिव लगा हुआ है तो मुझे ये माइनस साइन यहाँ पे पुट कर देना चाहिए, माइनस प्लस माइनस। हमें क्या चाहिए यशिका? जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, लेस देन 0 थी, लेस देन इक्वल टू 0 थी, ग्रेटर सर देन 0। हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जो 5/3 और 12/7 के बीच में। बात है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बता दे जरा। 5/3 x belongs to 5/3 and 12/7। सर दोनों में क्लोज इंटरवल। बस यही गड़बड़, बस यही मिस्टेक थी। देखो अगर हम दोनों पे क्लोज लगाएंगे यशिका तो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो जाएगा क्या? 3x - 5। यस सर। तो 5/3 पे हमने ओपन लगाया। अन्वी देख सकती है, ये चीज चेक भी कर सकती है कि हमने देख अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो पहली बात तो ये था कि भाई हमने, अरे नॉइस, तुमने तो आंसर दे दिया बट समझ गई ना तो बात है। यस सर। अच्छा Yes, यशिका तो sir. समझ ही गई है। यशिका तेरे तो पता चल चुका है, तुमने तो बहुत क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा तो मैं समझ ही गया, तेरे को ये बात आ गई है समझ। बट अब मेरे को ऐसे लोग बताओ कि जिनको कोई भी डाउट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सबसे पहले डाउट्स जिनका भी हो पूछ सकते हैं, एनी डाउट। ओके, सेकंड इज के जिनको बिल्कुल मेथड समझ नहीं है, जिनको कुछ भी आया वो कूल है, बट जिनको कुछ नहीं आया वो बता दो। और जिन्हें पूरा नहीं आया वो बता, जिन्हें कुछ तो आया बट पूरा नहीं आया। अच्छा सबको सारा आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है, तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने ही फंसाना है तुम्हें कई जगह। चलो अब ऐसा है कि अब आप लीनियर इनइक्वालिटी का हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एनसीईआरटी आरएस सबसे, जो भी आप करना चाहते हैं। बेसिक क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, इनफैक्ट आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तक भी जा सकते हैं, बट एक दो जगह अभी आप फंसेंगे, अभी मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा इसको, हमें एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन सॉल्व करने, पर वो हम आधे घंटे में खत्म कर देंगे। लाइक के हम
इसलिए क्योंकि आप, मुझे उम्मीद है कि आप मेथड को याद करके आओगे, थोड़ा समझ के आओगे, तीनों प्रॉब्लम्स को देख के आओगे और अपने डाउट्स लेके आना, जो भी तुम्हारे डाउट्स हो वो